Good morning to all of you. Myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about the division under अटॉर्नी जनरल. अब ये लास्ट टॉपिक है अटॉर्नी जनरल का. तो यहाँ पे हमको केवल बेसिक पता होना चाहिए क्या होता है यहाँ. तो हमको बेसिक केवल पता होना चाहिए, तो इसलिए अटॉर्नी जनरल पहले होता है. ये क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल और संवैधानिक पोस्ट है. फिर उसके अंदर स्टैट्यूटरी पोस्ट एक है. स्टैट्यूटरी पोस्ट का मतलब होता है हाँ कि ऐसी पोस्ट जो कि रखी गई है केवल हाँ किसकी हेल्प के लिए, किसकी, अटॉर्नी जनरल के लिए. फिर उसके अंडर में फ्यू होते हैं एडिशनल सॉलिसिटरी जनरल. तो वो कौन होते हैं, उनका क्या काम है, वही काम है जो अटॉर्नी जनरल का, लेकिन उनकी हेल्प के लिए है. जैसे इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट. सॉलिसिटर जनरल क्या होता है, ये होता है लॉ ऑफिसर अंडर अटॉर्नी जनरल. ये भी लॉ ऑफिसर होता है अंडर किसके, अटॉर्नी जनरल के, उसकी हेल्प के लिए. फिर अपॉइंट, ये किसके, इसको कौन अपॉइंट करता है, इसको भी अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. इसको भी कौन अपॉइंट कर रहा है, एसजी. बहुत लोग इसको एसजी भी कहते हैं, सॉलिसिटर जनरल. इसको कौन अपॉइंट करता है, तो इसको भी अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट. फिर हम देखें तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एएसजी अपॉइंटेड बाय कमिटी ऑफ कैबिनेट. इसको कमिटी ऑफ कैबिनेट क्या करती है, अपॉइंट करती है. अब हमको लग रहा है यहाँ कि एक आइडिया दे रहा हूँ हाँ कि कैसे क्या होता है. देखिए एजी यानी अटॉर्नी जनरल. अटॉर्नी जनरल तो ये क्या पोस्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, मतलब संवैधानिक रूप से ऐसा होना चाहिए, संविधान में है. तो ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट. ये स्टैट्यूटरी पोस्ट, मतलब ऐसे ही जो पोस्ट क्रिएट करी गई, बना दी गई, किसकी हेल्प के लिए, अटॉर्नी जनरल के लिए. लेकिन इन दोनों को अपॉइंट कौन करता है, तो इन दोनों को अपॉइंट कर रहा है यहाँ पे प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट इन दोनों को अपॉइंट करता है. अब इसके अंडर में कौन होता है, पहले सबसे ऊपर है अटॉर्नी जनरल. फिर इसके अंडर में इसकी हेल्प के लिए है एसजी सॉलिसिटर जनरल. यहाँ पे जी लिखा हुआ है, हाँ जी लिखा हुआ है. फिर यहाँ पे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, फिर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, फिर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल. मतलब यहाँ पे कई सारे हो सकते हैं. मतलब एएसजी जो है उसमें कई सारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रखे जा सकते हैं. और लेकिन यहाँ पे एसजी एक ही होता है, अटॉर्नी जनरल एक ही होता है. तो यहाँ पे क्या हमने पढ़ा, एजी यानी अटॉर्नी जनरल, फिर एसजी सॉलिसिटर जनरल, फिर इसके अंडर में कई सारे हो सकते हैं. एएसजी, 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 एएसजी. एएसजी का मतलब यहाँ पे है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल. तो ये क्या होता है, डिवीजन होता है. ये हमको क्यों पढ़ना है, मतलब बेसिक आइडिया. हम जो भी यूपीएससी में पढ़ रहे हैं, तो हम जब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, पॉलिटी हो, कुछ भी हो, तो हमको क्या करना है, मतलब ऑल ओवर ऑल द थिंग्स का बेसिक आइडिया जरूर 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 होना चाहिए. हाँ, मतलब ऐसा कोई भी फील्ड ना हो जहाँ पे हमको नॉलेज थोड़ी बहुत होना. इसीलिए यूपीएससी में ऐसा सिलेबस डिज़ाइंड है. अप्रॉक्सीमेटली 19 से 20 सब्जेक्ट तक की डिज़ाइन है, प्लस करंट अफेयर्स भी है. तो मतलब क्या है कि ऐसे सब्जेक्ट्स डिज़ाइन है. जब आप आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे ऐसे सब्जेक्ट्स डिज़ाइंड हैं. तो इसमें क्या है कि हर सब्जेक्ट में ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ बेसिक जो एजुकेशन है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए हर सब्जेक्ट के प्रति, मतलब हमको जानकारी जो थोड़ी बहुत होनी चाहिए, तो वो सब हो सकती है इसी के सिलेबस के थ्रू. यूपीएससी के ऐसा सिलेबस क्या कर रखा है, डिज़ाइन कर रखा है. क्यों, क्योंकि हमको क्या बनना है, पब्लिक सर्वेंट. पब्लिक सर्वेंट बनना है. तो पब्लिक सर्वेंट बनेगा कौन, तो उसको ऑल ओवर थिंग्स का क्या होना चाहिए, नॉलेज तो होना चाहिए. इसीलिए ऐसे सिलेबस क्या किया गया है, डिज़ाइंड किया गया है. और हमको जब एग्ज़ाम होता है तो आंसर राइटिंग में हमको सोचना सिखाती है कौन, जो एग्ज़ाम की डिमांड है आंसर राइटिंग. कुछ समय बाद जब कोर्स वगैरह पूरा होगा, कुछ समय बाद मैं आंसर राइटिंग की भी क्लास रखूँगा. हाँ, तो हम देखेंगे हमने क्या देखा इसमें कि अटॉर्नी जनरल होता है, उसके फिर अंडर में होता है सॉलिसिटर जनरल, फिर होता है क्या, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल. तो ये क्या है, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, फिर इसके अंडर में कई सारे हो सकते हैं कौन, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल. तो ये क्या है, डिवीज़न है. तो यहाँ पे हमने अपना अटॉर्नी जनरल जो है वो टॉपिक ख़त्म किया है. अब हम आगे बढ़ेंगे एडवोकेट जनरल पे,
जाएंगे तो हम देखेंगे उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग एक ही हो सकता है वीडियो बनाना पड़े, तो एक ही वीडियो में हो सकता है कवर हो जाए एडवोकेट जनरल, क्योंकि हमको बेसिक केवल जानना होता है, बस इतनी ही हमको रिक्वायरमेंट है। हमको किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए यहाँ पे डिस्कवरी नहीं करनी है, ना ही रिसर्च करनी है, हमको केवल बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, हाँ, जो कि हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बस। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, थैंक यू।